साइलेंट रहे, सब बोले दबा के यस या बस यस। यस बोलने में दिक्कत, प्लान कैसे दिखाते हो आप? यदि आप यस नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते, तो प्लान में तो बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। यस या नो? यस यस। तो किट देते वक्त हम उसको बताते हैं कि इस बिजनेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक कस्टमर जो हमारे साथ एसोसिएट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर बना हमारा, तो सबसे पहला काम उसने लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने के लिए हमने एक फार्मूला तैयार किया, लिस्ट बुक, और बहुत सारे साथियों ने ली। मैं एक बात और बता दूं यहाँ पर कि हथियार कितना भी खतरनाक हो, लेकिन आपको यूज करना नहीं आता तो उसको बेकार है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाते हैं हम। दुकान, कितने साथी दुकान चला रहे हैं, हाथ खड़ा कर जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, उस दुकान से रिलेटेड, थैंक यू, उस दुकान से रिलेटेड कुछ टूल्स होते हैं। जैसे कपड़े की दुकान आप चलाते हैं तो आपके पास इंची टेप होना चाहिए, डेकोरेट की दुकान होनी चाहिए। जो जनरल स्टोर चलाते हैं, परचून की दुकान चलाते हैं, उनके पास कांटा होना चाहिए तोलने के लिए, है ना? तो वी आर ए नेटवर्कर, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना, फिर इसको कैसे यूज करना वो सिखाऊंगा। हमारे पास एक लिस्ट बुक होनी चाहिए। डायरी आप रख सकते हैं, लेकिन डायरी में 10 दिन लिस्ट बनाएंगे। मैंने बहुत सारे लोग देखे और बहुत सारे नहीं, उनमें मैं भी खुद हूं, कि इन 18 सालों में मेरे ख्याल में 20-30 डायरी पड़ी होंगी। शुरू में नया साल शुरू होता है, हम लिखते जनवरी, बढ़िया 2-4 दिन लिखते लगातार, और वो मुश्किल से 5-7 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने चलते हैं, उसके बाद फिर लिखना भूल जाते हैं। और लिखना भी शुरू करते हैं तो हमने डायरी बनाई, बिजनेस डायरी, और उसमें हमने लिख दिया 10 किलो आटा, 250 ग्राम नमक, फलाने मिर्च, ये तेल, सब उसमें लिखना शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन इसमें हमने क्या किया, सिर्फ इसमें सब समाधान किए। और मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं इस बुक के लिए। एक इंसान क्या चाहता है, ध्यान से, एक इंसान चाहता है उसका अपना बिजनेस हो, नौकरी करके सब दुखी है। एक इंसान चाहता है नए लोगों से मेल जोड़, जायदाद छोड़ना, अच्छी कार हो, अपना घर हो, अतिरिक्त आमदनी हो, समय की आजादी हो, आर्थिक आजादी हो, दूसरों की मदद भी मैं कर सकूं, ऐसा भी चाहता है इंसान। और उसके बाद चाहता है रिटायरमेंट, है ना? और मैं दावे के साथ कहता हूं, इस टॉपिक से जो यहाँ लिखा हमने वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पहला कमिटमेंट, अपने आप से अपना नाम, अपना आईडी नंबर, अपना हस्ताक्षर यहाँ पे साइन करें, और इस पे लिखा हुआ पढ़ें क्या लिखा है, इसको इस्तेमाल करना सीखिए अपने सीनियर से। ये मीटिंग में हमने बोला था, इसमें सिर्फ 150 लोगों की लिस्ट बनाकर आप रॉयल्टी कर सकते हैं। 150 लोग, एक लिस्ट बुक चाहिए हमें एक फाइल चाहिए, फाइल भी चाहिए हमारे पास। कितने साथियों के पास फाइल नहीं है? जिनके पास नहीं, आप खड़ा करें। जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। बिना फाइल कैसे लगेगा भाई? जब आपके पास टूल ही नहीं है, आप कहीं जा रहे हो काम शो करने, आपके पास टूल नहीं है तो क्या करोगे? कैसे बताओगे उनको, कैसे समझाओगे? जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनके पास आज तक फाइल नहीं है तो कैसे काम चलेगा? फाइल होनी चाहिए यस या नो? यस। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म पैड भी होनी चाहिए, फॉर्म पैड जिसमें हम फॉर्म भरते हैं लोगों के। कितने साथियों के पास नहीं फॉर्म? एक बार खड़ा करें। ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, ये सब चीज आपके पास है, ये सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्या फायदा इसका? रगड़ेगा क्यों, बोझ ढोना, है ना? मैं आज फाइल के माध्यम से आपको एक एक चीज बताऊंगा। एक जना मेरे साथ है, दिनेश भाई आप मेरे साथ आओ। देखिए, एक सुंदर सी फाइल आपके हाथ में हो, कंप्लीट, इसमें साफ कर दीजिए। इसके हाथ में फाइल कहीं भी जाएगा तो लगेगा ना डॉक्टर है। यस। और पता कैसे कैसे कमेंट कर हम लोगों ने सुने हैं कि चलते बैठा करने
तेरे कोई और काम ना है, चलते काटने, ऐसे वर्ड सुने हम लोगों ने। लेकिन सही बताऊं, उस दिन बड़ी शर्म भी आती थी और डर भी लगता था कभी यार इनकी बात सच ना हो जाए। ये भी कहते थे बेटा जब पुलिस आएगी ना, जब बताएंगे, जब पुलिस वाले पकड़ने ले जाएंगे तेरे को, लगवा ले लोगों का पैसा, ठग ले लोगों को। ऐसा सुना है भाई। और कभी मौका मिलेगा, अभी तो खैर जिंदा है वो शख्स, कभी मौका मिलेगा तो उससे मिलवाऊंगा भी, जो बोलता था। और जब विनोद का 32 लाख का चेक आया और ईटीओस गाड़ी थी, वो गार्डन था पीएस गार्डन हयातपुर पटौदी रोड, और प्रोग्राम था वहां पे, मैंने उन लोगों को इनवाइट किया और अगली सीट पे बैठाया, और मैं चलते सेमिनार में विनोद की स्पीच चल रही थी और मैं उसके पास जाके बैठा, मैं कल, और वो नंबरदार थे हमारे गांव के, मैं सुना नंबरदार कैसा लगा है? कह रहा बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। जीत के लिए बाद में खेलना, उन लोगों के डर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको इस तरह के चैलेंज दे रहे हैं। अगर हम फेल हो गए बाई चांस, तो उन लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा। इसलिए हमने ठानना है, उन लोगों को कहने नहीं देना, उनको सुनाना है, उनको मजबूर कर देना है कि वो एक दिन हमारे सेमिनार में आए और अगली सीट पर बैठाएं और उनसे ताली बजवाएं। थैंक यू। इसमें आप लिस्ट बनाएं, अपने सीनियर के साथ बैठ जाएं, और उससे, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है, ये लिस्ट बनाना सीखे। इसमें पहले मैं मोटा बताता हूँ एक बार। शत्रुघ्न भाई आगे आ जाओ। पहला स्टेप है यहाँ पे, लिस्ट में क्या है, बंदे का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसका ऑक्यूपेशन लिखना है, क्या काम करता है, उससे आपके क्या रिलेशन है, उससे आपके रिलेशन क्या है वो लिखने हैं। उसके बाद उसकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग हैं, हाई प्रोफाइल, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, यस या नो? यस। तो वो लिखना है। उसके बाद उसकी उम्र लिखनी है कि किस उम्र में है बंदा। उसके बाद डीआई, डीआई को कितने लोग जानते हैं? डीआई आप तो यूज कर रहे हैं। वो बंदा डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? मतलब 18 साल का लड़का भी कहता सर, मैंने पूछा आपकी लाइफ का डिसीजन कौन है? सर मैं लूं और कौन लेगा? 6000 के लिए कमाल की बात है। और मैं ऐसे लोगों से मिला 40 साल की उम्र है, कहता सर घरवाली से पूछ लो। समझ रहे हो? डीआई को लिखा हमने यहाँ पे, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, ये जरूर लिखे यहाँ पर। सेकंड स्टेप है यहाँ पे, ये 150 लोगों के लिस्ट बनानी है। उसके बाद सेकंड स्टेप है ओपन मीटिंग सेमिनार इनविटेशन, लोगों को इनवाइट करना है। 150 लोगों में से कितने लोग छांटने हैं? 25 लोग छांटने हैं। और यह कैसे वर्किंग होगी ये सब यहाँ पे हिंदी में लिखा है। इस पूरी बुक को पढ़ लोगे ना तो किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसमें वो भी लिखा कि आपका कर्तव्य क्या बनता है। 25 लोग सिलेक्ट किए, और जब तक उन 25 लोगों पे वर्किंग ना हो जाए तब तक आप आगे ना बढ़े। हम क्या करते हैं? आगे दौड़ और पीछे छोड़, और याद ही नहीं रहता कितने लोगों को प्लान दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा रहेगा तो प्रॉपर प्लान हो जाएंगे। जैसे ना मैं बता रहा हूँ, टूल कितना महत्वपूर्ण है। हमने प्लान दिया, उसके बाद फॉलो, और फॉलो कितनी बार? पहले एसटीपी, फिर आरटीपी। आरटीपी मतलब राउंड टेबल प्लान। जब किसी मीटिंग सेमिनार में आप जाते हो, जैसे आज मीटिंग चल रही है और नए गेस्ट आए, तो अपने जिसकी बात, जो आपका जो रोल मॉडल सीनियर हो, उसके साथ अपनी टीम को लेकर बैठे एक राउंड टेबल पे, तो आरटीपी हो जाएगी, राउंड टेबल प्लान हो जाएगा। उसके बाद होम मीटिंग, फिर सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, फोर्थ और फिफ्थ। मैंने मिनिमम 5 बार फॉलो लेने का लिखा है, कम से कम 5 बार एक बंदे से फॉलो लें। यहाँ गलतियां क्या होती है? हमने बंदे को प्लान तो दिया, देखो यही चीज सीखने की है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? हम जो लोगों को ज्वाइन करना चाहते हैं ना, जब किसी बंदे को कोई नई चीज की जानकारी दी जाती है तो सुनता है, समझता है,
उसका माइंड एक्टिव हो जाता है, उसका दिल कहता है यार कर ले, लेकिन ये कहता है फंस गया तो